जो देश हर किसी से बात करना जानता है वही देश हर संकट में विकल्प रखता है और आज दुनिया को यही बात भारत की विदेश नीति से सीखनी पड़ रही है। यूरोपीय यूनियन इस समय भारत की फॉरेन पॉलिसी पर बाकायदा स्टडी कर रहा है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई है जिसमें यूरोप खुद मान रहा कि भारत अमेरिका, रूस, ब्रिक्स, G20 और ग्लोबल साउथ सबके साथ एक साथ कैसे चल पा रहा है। ये यूरोप के लिए अब एक पहेली बन चुका है और इसी बीच भारत और चीन ने वेनेजुएला के तेल बाजार में बड़ी एंट्री मार दी है, जिससे अमेरिका का टोन तक बदलता हुआ दिख रहा है। तो चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं वेनेजुएला में भारत की एंट्री क्यों अहम है, अमेरिका अचानक भारत की तारीफ क्यों कर रहा है और ईयू की वो रिपोर्ट जिसने नेटो को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दुनिया के ऑयल मार्केट में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। लंबे समय बाद वेनेजुएला का कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लौटने जा रहा है। आपको याद होगा अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से वेनेजुएला का तेल लगभग बाजार से गायब था, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। कैसे बदले हालात? दुनिया की दो सबसे बड़ी कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनियां और ट्रेफिग्रा ने भारत और चीन की रिफाइनरियों से बातचीत शुरू कर दी है ताकि मार्च से वेनेजुएला का तेल सप्लाई किया जा सके। इन कंपनियों को अमेरिकी सरकार से विशेष अनुमति मिली है कि वे वेनेजुएला के तेल की मार्केटिंग तक कर सकें। यानी जो तेल सालों से गोदामों में फंसा था अब वो कानूनी तरीके से जहाजों में लोड होगा। अब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है और सस्ता तेल मतलब सीधा फायदा। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला का तेल ब्रेंट क्रूड से 8 से 8.5 डॉलर प्रति बैरल सस्ता ऑफर किया गया है। इसलिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम इस डील में गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने साफ कर दिया कि अगर अमेरिका नियमों के तहत अनुमति मिलती है तो हम भी वेनेजुएला से तेल खरीदने पर विचार करेंगे। अब चीन की सरकारी कंपनी पेट्रो चाइना, जो पहले वेनेजुएला का बड़ा ग्राहक थी, अब दोबारा मैदान में उतरने की तैयारी में है। खास बात है कि इस बार डील छोटे प्राइवेट रिफाइनरियों से नहीं, सीधे सरकारी कंपनियों से की जा रही है। यानी अब तेल की सप्लाई छुपे रास्तों से नहीं, खुले और वैध तरीके से होगी। यह दिखाता है कि अमेरिका खुद अब वेनेजुएला को पूरी तरह अलग थलग नहीं रखना चाहता है। इसका असर ग्लोबल ऑयल प्राइस पर पड़ेगा। ईरान सप्लाई में रुकावट के बीच वेनेजुएला का तेल कीमतों को काबू में रख सकता है, यानी दुनिया को थोड़ी राहत। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। साल 2025 में यूरोपीय यूनियन ने भारत की विदेश नीति पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा निष्कर्ष था कि भारत ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को पैसिव नहीं एक्टिव बनाया है। ईयू मानता है कि भारत किसी एक गुट में नहीं बंधा है, न अमेरिका का जूनियर पार्टनर है, न रूस या चीन के दबाव में है। भारत की नीति है एक्टिव मल्टी अलाइनमेंट, यानी अमेरिका से टेक्नोलॉजी, ब्रिक्स से ग्लोबल साउथ और G20 से ग्लोबल गवर्नेंस, सब कुछ एक साथ। ईयू रिपोर्ट साफ कहती है कि यूरोप के रूस से रिश्ते खराब हैं, अमेरिका से भी अब टकराव बढ़ रहा है, नेटो अंदर से बिखराव झेल रहा है। अब दूसरी तरफ भारत हर मंच पर अपनी मौजूदगी बनाए हुए है। यही वजह है कि यूरोप अब भारत की नीति को स्टडी मॉडल की तहत देख रहा है, लेकिन साथ ही यह भी मानता है कि नेटो भारत की कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि यूरोप की राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक मतभेद और बाहरी निर्भरता बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ब्रिक्स 2025 में भारत ने ग्लोबल साउथ की आवाज उठाई, G20 में विकासशील देशों और जलवायु मुद्दों को प्राथमिकता दी। भारत खुद को विकसित और विकासशील देशों के बीच सेतु के रूप में पेश कर रहा है। ईयू की रिपोर्ट यह भी मानती है कि भारत की विदेश नीति उसकी आर्थिक मजबूती से जुड़ी है। साल 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ काफी ज्यादा थी, एक तिमाही में 8% से ज्यादा। निर्यात 74 अरब डॉलर, जो नवंबर के आंकड़े हैं। यानी जब यूरोप मंदी और महंगाई से जूझ रहा है, भारत स्थिर और ग्रोथ ओरिएंटेड बना हुआ है। ईयू रिपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद भारत की कार्रवाई का भी जिक्र करती है, जिसका निष्कर्ष यह है कि भारत सटीक कार्रवाई करता है लेकिन अनावश्यक युद्ध नहीं चाहता। साथ ही स्वदेशी रक्षा उद्योग, सैन्य आधुनिकीकरण और रणनीतिक संतुलन भारत की ताकत बन चुके हैं। खैर, आज की दुनिया में ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, विकल्पों से बनती है और भारत के पास हर दिशा में विकल्प है। ईयू की रिपोर्ट साफ कहती है भारत की फॉरेन पॉलिसी यूरोप के लिए एक सबक है। अब आपसे सवाल, क्या ईयू ने जो रिपोर्ट पेश की है उसमें जो लिखा है कि नेटो भारत की कॉपी कर सकता है, क्या वो सही है या नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं।